नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है संस्कृत वाणी चैनल पर। देखेंगे आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अगला सूत्र अर्थात 5वां सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। और जहां भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो के लिए रोक के देख सकते हैं। हाँ, देखेंगे। कह रहे हैं उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो, उकालो अज हिरस्व दीर्घ प्लुतः। कह रहे हैं कि समय के आधार पर, काल का आशय है यहाँ पर, काल, समय, यस भाग, समय का भाग, समय का हिस्सा। जो वर्ण जितने समय में बोला जाता है उसके समय के आधार पर, समय के आधार पर अच, अच के 3 भेद किए गए। समय के आधार पर अच के 3 भेद किए गए हैं। देखें, उ, ऊ और ऊ। ये प्लुत का है, ये प्लुत का चिन्ह है। अब क्या कहेंगे कि ये क्या है? हिरस्व। ये हिरस्व है, हिरस्व है। ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ है, और ये प्लुत है। इन वर्णों के आधार पर समय जितना अचों के उच्चारण में जितना समय लगता है, समय के आधार पर हिरस्व दीर्घ प्लुत वर्ण है। अब देखेंगे, अगर कहीं पर कोई परीक्षा होती है उसमें पूछ लेते हैं कि हिरस्व कितने मात्रा का है, दीर्घ कितने मात्रा का है, प्लुत स्वर कितने मात्रा का है, तब हम ये बता देंगे कि हिरस्व स्वर एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर एक मात्रा से दुगना समय लगता है, इसलिए द्विमात्रिक हो गया। और प्लुत स्वर हिरस्व से तिगुना समय लगता है, इसीलिए ये 3 मात्रिक हो गया। तो हिरस्व स्वर एक मात्रा, एक मात्रा का समय लगा, और द्विमात्रिक, द्विमात्रा, द्विमात्रा का समय लगा, और इसमें त्रिमात्रा, त्रिमात्रा। इतना समय लग रहा है। कह रहे हैं अचों में जो उच्चारण किए गए समय के आधार पर अचों के 3 भेद हुए हैं, हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो इतने समय में हिरस्व स्वर एक मात्रा का समय लगा है, दीर्घ स्वर द्विमात्रा का समय लगा है, प्लुत स्वर 3 मात्रा का समय लगा है। तो इसको एक बार फिर देख लेंगे कि उच्चारण काल के समय, उच्चारण काल अर्थात उच्चारण के जो समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हुए हैं, हिरस्व दीर्घ प्लुत, हिरस्व दीर्घ प्लुत। बस इसको इतना ही जानेंगे, हिरस्व दीर्घ प्लुत। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, स्वरों के 3 भेद हुए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वो अगले वीडियो में जाके देखेंगे। स्वरों के 3 भेद हुए हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं।